अक्सर जब मम्मी पार्थ को डॉक्टर अंकल के पास ले जाती है तो वह रुआसा सा हो जाता है। उसे सुई देखते ही चक्कर आने लगता है। डॉक्टर अंकल जब उसकी छाती पर स्टेथोस्कोप लगाते तब वे खिलखिलाकर हंस पड़ता। स्टेथोस्कोप की अपनी ही एक मजेदार कहानी है। आवन बर्गर एक मिलिट्री अस्पताल में डॉक्टर थे। वे मानव सेवा को ही अपना धर्म मानते थे। आवन बर्गर अक्सर छाती की बीमारी के रोगियों को देखते थे। उन्हें छाती से संबंधित बीमारियों का इलाज अंदाज से करना पड़ता था। रोगी अपने रोग के जो लक्षण बताता उसी से अनुमान कर इलाज करना पड़ता था। एक दिन वे एक महिला रोगी की जांच कर रहे थे। उन्हें छाती के अंदर का हाल पता नहीं चल रहा था। महिला ठीक से कुछ बताने में असमर्थ थी। वे परेशान हो उठे और वे सोच में डूब गए कि आखिर क्या उपाय करें। वे 2-3 दिनों तक इसी उधेड़-बुन में रहे कि इस समस्या का समाधान कैसे निकालें। आखिरकार आवन बर्गर को एक रास्ता सूझा। उन्हें ध्यान आया कि वे बचपन में अपने पिता के साथ अक्सर उनके कारखाने जाया करते थे। कारखाने में छोटे बड़े पीपे रखे होते थे। उनके पिता जब भरे हुए पीपे को अपने हाथ से ठकठकाते तो भारी भारी आवाज निकलती थी। जब खाली पीपे को ठकठकाते तो हल्की और खोखली आवाज आती थी। बस आवन बर्गर को तरकीब सूझ गई। अगले दिन उन्होंने अपने मरीज की छाती को हाथ की उंगलियों से ठकठकाना शुरू किया। अगर फेफड़ों के पास द्रव भरा होता था तो भद भद की भारी आवाज आती और यदि फेफड़ों में हवा भरी होती तो आवाज खोखली होती। इस प्रकार आवन बर्गर को इलाज करने में सफलता मिली। बाद में इसी विषय पर उन्होंने किताब भी लिखी। दुनिया भर के अनेक डॉक्टर इस किताब के अनुसार ही इलाज करने लगे। सन 1889 में एक फ्रांसीसी डॉक्टर रेने ने महसूस किया कि कई बार छाती को हाथ से ठकठकाने के बावजूद भी कोई आवाज नहीं सुनाई देती। एक बार जब वह अपने दवाखाने से निकलकर घर जा रहे थे, उनकी नजर सड़क के किनारे खेलते बच्चों पर पड़ी। यह बच्चे बांस की लकड़ी के एक पटरे के दूसरे किनारे पर कान लगाकर सुन रहे थे। अब क्या था? रेने को अपनी समस्या का हल मिल गया। उन्होंने एक लंबे कागज को अच्छी तरह मोड़कर एक सिरे को रोगी की छाती से सटाया और दूसरे सिरे पर कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें रोगी के दिल की धड़कन साफ सुनाई देने लगी।